स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक है लेंस सूत्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लेंस सूत्र क्या है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन कि लेंस निर्मात्री सूत्र बताइए, लेंस मेकर फार्मूला बताइए, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेंस सूत्र अलग है और लेंस निर्मात्री सूत्र अलग है। लेंस मेकर फार्मूला जो है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसे मैं जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। एक बार उसे अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो। वो चीज़ें दूसरी चीज़ है और फिर ये दूसरी चीज़ें हैं। तो लेंस सूत्र के बारे में बात करें तो लेंस सूत्र पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हुई है 10th क्लास में। ये टॉपिक फेमस टॉपिक में से होता है और मुझे उम्मीद है अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी यहाँ पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन है 12th क्लास के, तो यहाँ भी देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं। लेंस सूत्र कहते किसे हैं? तो लेंस प्रकाशीय केंद्र से, ये लिखा हुआ है कि प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, लेंस की फोकस दूरी और मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को ही लेंस सूत्र कहते हैं। मतलब कि यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी और एक एफ जो कि लेंस की फोकस दूरी कहलाता है। इसके बीच जो संबंध होता है उस संबंध को ही कहते हैं हम लेंस सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस के। तो लेंस सबको पता है कि लेंस कितना तरह का होता है। तो लेंस दो तरह का होता है। लेंस जो है वो दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। और अगर बात करें हम उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में दो तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रतिबिंब आपका वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। जिस प्रकार से दर्पण में, अवतल दर्पण में दो तरह के प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक और काल्पनिक, उसी प्रकार अगर लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में दो बनता है और दोनों वास्तविक और दूसरा जो है वो काल्पनिक रूप में होता है। तो अगर बात करें हम वास्तविक के, तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब कि जितनी भी किरण पूंजी होंगी प्रकाश की, वो जैसे ही लेंस से पास करेगा, तो लेंस से पास करने के बाद वो किसी एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। और ये जब मिलेगा तो इसी लिए कहते हैं हम इसे वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं डायग्राम। ये आपका लेंस है, कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। एक वस्तु ले लेते हैं ए बी, जो कि वस्तु जो है कहाँ रखा हुआ है? मुख्य अक्ष पे। देखिए इससे पहले जो 2 3 4 5 अपवर्तन में से संबंधित प्रूफ था, उसमें हम एज्यूम कर रहे थे कि वस्तु जो है बिंदुवत है, लेकिन यहाँ वस्तु की कुछ न कुछ ऊंचाई होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी कोई एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पे प्रकाशिकीय केंद्र, ये सी बिंदु जो है वो प्रकाशिकीय केंद्र कहलाता है, सी से कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो जब कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो कुछ डायग्राम इस प्रकार के बनेगा और बिंदु ए से, मतलब कि वस्तु से दो किरणपुंज पास कराते हैं। पहला किरणपुंज जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है और दूसरा किरणपुंज जो कि प्रकाशिकीय केंद्र से होकर जा रहा है। तो इसका रूल ये है कि जब भी कोई किरणपुंज मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर जाएगा, तो लेंस से होकर जब गुजरेगा तो गुजरने के बाद वह फोकस से भी होकर गुजरेगा या गुजरते हुए प्रतीत होगा। पहला रूल था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, देखिए ये मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा या गुजरते हुए प्रतीत होगा। तो गुजरेगा मतलब वास्तविक हो रहा है, ठीक है, वास्तविक होगा। दूसरा है प्रकाशिकीय केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो प्रकाशिकीय केंद्र आपका ये रहा और दोनों जाकर एक बिंदु पर मिलेगा और जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और वास्तव में यदि मिल रहा है तो इस बिंदु का प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार लिखा हुआ है, माना ये भी कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस से दूर रखा गया है। इसी वास्तविक, आवर्धित और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमें सदैव उल्टा होता है, याद रखिएगा, वास्तविक सदैव उल्टा होता है। तो उसका वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा कब? लेंस में। कौन सा लेंस में? उत्तल लेंस में, ठीक है। उसके लिए कंडीशन है। तो अगर बात करें हम, यहाँ दो ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन ट्रेंगल? एक ट्रेंगल देखिए, जब भी ऐसा प्रूफ है ना तो उसमें सब प्रूफ में लगभग समान काम करना है। यहाँ भी वही चीज़ है जो पिछले हम लोग करते आ रहे हैं। एक जो है ए बी सी त्रिभुज ढूंढिए इसको, ए बी सी त्रिभुज और दूसरा ए डैश बी डैश त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी ए डैश बी डैश समरूप है और त्रिभुज के समरूप नियम क्या कहता है कि सभी भुजाओं के अनुपात जो है वो समान होगा। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे में ए डैश बी डैश या ए डैश बी डैश बटे में ए बी का मान जो होगा वही मान
सी बी डैश बटे में सी बी का होगा, मतलब इसका इसका मान जो होगा, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो ये दोनों के अनुपात के बराबर होगा और वही इसके बराबर होगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इन दोनों से मतलब है। तो हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर बी सी बी डैश बटे में सी बी। सिमिलर एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, वो त्रिभुज है यहाँ देखिए सी डी एफ, ठीक है, और नीचे देखिए और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ, ये भी देखिए समरूप है एक दूसरे के। तो यहाँ भी ए डैश बी डैश बटे में सी डी बराबर ये दोनों हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटे में सी डी बटे में एफ डैश बी डैश बटे में सी बी समरूप त्रिभुज है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से एक बार, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखिए तो सी डैश का जो मान है वही मान ए बी का मान है, तो सी डैश को हम ए बी के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। तो देख लीजिए सी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो कुछ समीकरण ये मिला, समीकरण 1 और 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में इधर दायां पक्ष और बायां पक्ष के बारे में बात करते हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो जब ये दोनों बराबर है तो ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं कि सी बी डैश बटे में सी बी बराबर एफ बी डैश बटे में सी एफ। क्लियर है, ये चीज़ें पढ़ी हुई इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए सी बी डैश सी बी सी एफ एफ बी डैश, देखिए सब सी से है। सी क्या था, प्रकाश के केंद्र था। सी जो था वो बिंदु प्रकाश के केंद्र, सब सी से है। देखिए सी बी डैश सी बी सी एफ, लेकिन एक एफ बी डैश है, हमें इसे भी प्रकाश के केंद्र से करना है। तो एफ बी डैश ये मान को हमें प्रकाश के केंद्र से करना है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल में से अगर इधर वाला को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल है सी बी डैश और माइनस सी एफ अगर कर दें तो रिजल्ट जो मिलेगा वो एफ बी डैश हो जाएगा। तो एफ बी डैश की जगह पे हम सी बी डैश माइनस सी एफ कर सकते हैं। तो इसको ऐसा कुछ कर देंगे तो ये समीकरण मिलेगा आपका कुछ इस प्रकार से। अब देखिए चिन्ह पट्टी लगा देते हैं। चिन्ह पट्टी वही चीज़ें है, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। सी बी डैश, तो सी बी डैश का मान जो होगा, सी बी डैश क्या है, ये दूरी है सी बी डैश और ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये भी, तो भी कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार सी बी कितना होगा, तो यू, और यू कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार एफ, एफ जो है वो सी एफ की दूरी है, फोकस दूरी, और कैसा होगा, तो धनात्मक होगा। तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ पुट कर दें, पुट करने के बाद क्या मिलेगा, तो यहाँ पुट कीजिए तो सी बी डैश बटे में सी बी, तो सी बी डैश बटे में सी बी का मान देखिए माइनस भी और बटे में माइनस यू, ठीक है। और इसका मान फिर अगर हम पुट करें सी बी डैश का मान, तो भी यहाँ देखिए मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, भी माइनस सी एफ के डैश जो फोकस दूरी था वो धनात्मक था बटे में एफ, ठीक है। अब इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा तिरछा गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा, ये भी एफ ये मिस्टेक था, ठीक है। भी एफ प्लस बराबर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तिरछा तिरछी, तो माइनस भी यू और ये माइनस माइनस प्लस यू एफ। इसके बाद ये दोनों आप कर लीजिए ऐसा कुछ, हम कह सकते हैं भी यू बटे में बराबर इतना। अब करना क्या है, अब दोनों तरफ दायां पक्ष और बायां पक्ष में यू भी एफ से भाग दे दीजिए। तो अगर इसे हम यू भी एफ से भाग दे देंगे तो ये देखिए यू भी कैंसिल, 1/f बचेगा। और यहाँ यू भी एफ से भाग देंगे तो यू एफ कैंसिल, 1/v बचेगा। और इसके बाद यहाँ भाग दीजिएगा तो भी एफ कटेगा तो 1/u बचेगा। तो हम कह सकते हैं रिजल्ट जो आया वो कितना आया, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस यू। देखिए v माइनस यू है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिए कि 1/f का मान जो होगा वो हमेशा v माइनस यू होगा, ठीक है। u माइनस v में नहीं होगा, v माइनस यू होगा। चलिए, तो ये लेंस का सूत्र हुआ। ये कब हुआ, तो जब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा तल लेंस में तब। हालांकि फॉर्मूलाज जो है वो सबके लिए समान है, बट थोड़ा से इमेज फॉर्मेशन की जो स्थितियाँ हैं, सिचुएशन है वो बदलता है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रूफ करने की तरीका जो है वो बदल जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तब। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए अगर बात करें तो डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, जैसे ही हम वस्तु ए बी को प्रकाश के केंद्र से नज़दीक रखेंगे, ये दूरी काफ़ी छोटा होगा। जब ये दूरी छोटा होगा तब प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है। कैसे काल्पनिक बनेगा, अब देखिए यहाँ भी दो किरण पुंज पास कराएंगे, एक मुख्य अक्ष से होकर और दूसरे प्रकाश के केंद्र से होकर। तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर पास कराएंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर पर तो फोकस से होकर गुजरेगा। और मान लेते हैं कि इस लेंस का
फोकस आपका कुछ ये है, ठीक है। तो फोकस से होकर गुजरेगा ये, ठीक। ये आपका समानांतर जाकर फोकस से हो गया और ये प्रकाश की केंद्र। अब देखिए दोनों के बीच की गैप जो है बढ़ती जा रहा है, ये दूरी जो है वो बीच में बढ़ती जा रही है, तो आगे चल के मिलेगा नहीं। तो मिलेगा नहीं तो क्या होगा, इसका मतलब ये प्रतिबिंब आगे बनाएगा नहीं। तो अब हम करेंगे क्या, इसे पीछे मिलाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे आकर एक बिंदु में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि यह वस्तु जो है यहाँ पर एक दूसरे को कट करते हुए करके आ रहा है। तो जहाँ कट किया प्रतिबिंब बना, और कट किया नहीं, जबरदस्ती कट कराया गया था। जैसे ही कट कराया गया इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो ये बना गया प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। में भी कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष लेंस के सी और एफ रखा गया है, सी और एफ के बीच में रखा गया। ये फोकस दूरी से पहले रखते हैं, ठीक है। इधर अगर आपका फोकस दूरी यहाँ पे, फोकस दूरी यहाँ है तो फोकस दूरी से और सी के बीच में रखते हैं। दर्पण में भी मैं ये चीज़ें समझाया था। तो अगर फिर भी यहाँ त्रिभुज के फॉर्मूला लगाएं तो एक तो ए बी सी वाला लगेगा ही लगेगा और ए डैश बी डैश सी वाला। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये देखिए ए बी डैश सी और ए बी सी समरूप है, तो समरूप में अनुपात बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश और ये दोनों का जो अनुपात होगा वो बी सी और बी डैश सी बटे में बी सी का अनुपात के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा इसी त्रिभुज का, ठीक है। यहाँ तो समरूप है, तो समरूप है तो ये दोनों भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होगी। जब ये भुजा बराबर है तो ये इसका अनुपात भी सदैव बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ से समीकरण एक जो मिला आपका, ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर सी डैश सी बी डैश बटे में सी बी। दूसरा त्रिभुज देखिए एक और यहाँ ट्रायंगल बनेगा, वो ए बी एफ फोकस से होकर कहाँ गया, ए बी और ए बी एफ ये वाला होगा, ठीक है। और दूसरा सी डी एफ, यहाँ से सी डी एस और ए बी एफ। तो इन दोनों से भी देखेंगे तो त्रिभुज समरूप है, तो ए डैश बी डैश बटे में ये सी डी और बी डैश एफ बटे में सी एफ कह सकते हैं इनका अनुपात। तो ये चीज़ें हुआ। और हम यहाँ देखिए तो ए बी का मान सी डी के मान के समान है, तो ए बी का मान सी डी के मान की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से। अब करना क्या है, फिर से वही चीज़ ये करना है, दोनों समीकरण समीकरण एक और दो को तुलना कर लीजिए। तो समीकरण एक और दो समीकरण कहाँ गया, देखिए एक मिनट, यहाँ ए डैश बी डैश बराबर इतना था और यहाँ बी डैश तो दायां बराबर, तो बायां बराबर होगा। तो सी बी डैश बटे में सी बी बराबर ये वाला बी डैश एफ बटे में इतना, और बी डैश एफ सी एफ, देखिए यहाँ सी यहाँ सी यहाँ बी आ गया, तो बी डैश एफ को भी हमें सी के रूप में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ बी डैश एफ ये दूरी है, बी डैश एफ हमें चाहिए सी से दूरी, तो हम कह सकते हैं ये दूरी और प्लस ये दूरी, अगर ये दोनों दूरी को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट बी डैश एफ तक मिल जाएगा। तो सी बी डैश बटे में सी एफ, तो सी बी डैश बटे में सी एफ। अब करना क्या है, चिन्ह पर पट्टी लगा देना है। तो चिन्ह पर पट्टी लगा देना है, तो देखिए किसका किसका, सी बी डैश का, सी बी का और सी एफ का। तो ध्यान से देख लेते हैं डायग्राम में, सी बी डैश ये और ये क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, और कैसा होगा तो माइनस भी होगा। सी बी ये दूरी और ये वस्तु की दूरी होगा, माइनस होगा। सी एफ ये दूरी और ये प्लस होगा। मान यहाँ पुट कर दीजिए फटाफट जल्दी से। तो मान पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का रिलेशन मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिएगा। तो तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। रिजल्ट जो आएगा यहाँ आएगा आपका यू भी एफ बराबर यू भी माइनस में और प्लस माइनस यू एफ, इस तरह से कुछ, और इसको अरेंज करेंगे तो रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो आया है ये समीकरण, इस समीकरण में यू भी एफ से भाग दे देना है, और जैसे यू भी एफ से भाग देंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से, और यह लेंस जो है वो लेंस का सूत्र कहलाता है, लेंस फार्मूला कहलाता है। तो यहाँ भी देखिए जब वास्तविक प्रतिबिंब था तो भी फार्मूला जो आया था वो यही फार्मूला था जो काल्पनिक के लिए है या आभासी के लिए है, ठीक है। तो प्रतिबिंब चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक हो, लेंस सूत्र का मान सदैव समान होगा। तो ये था उत्तल लेंस। अब बात करते हैं अवतल। अवतल में प्रतिबिंब जो है वो हमेशा काल्पनिक बनेगा, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है, मिलते हुए प्रतीत होता है या जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव काल्पनिक होगा, ठीक है। कहीं भी इसको रख देते हैं, देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। वस्तु को यहाँ रखते हैं, जैसे ही वस्तु को यहाँ रख कहाँ सॉरी वस्तु जो है आपका यहाँ रखा गया है, तो यहाँ से अब दो निकालिए, एक यहाँ से ऐसे गया और दूसरा ये, एक मुख्य अक्ष के समानांतर दूसरा प्रकाश के केंद्र में। तो जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा तो ये जो है वो फैलता है, फैलेगा।
तो ये दूर गया और एक ये आ रहा है, ये दोनों कभी मिलेगा नहीं, तो इसके पीछे कीजिए, इसे भी पीछे कीजिए, तो देखिए यहाँ एक बिंदु मिलेगा जहाँ कट कर रहा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश पे प्रतिबिंब बनेगा, बनते हुए प्रतीत होगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और फिर से सब चीज़ देख लीजिए, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ वस्तु रखे थे तो ये दूरी जो है यू, और यू का मान जो कैसा होगा, माइनस होगा। ये दूरी ए डैश बी डैश, तो ये दूरी हो जाएगा भी का मान कैसा होगा, तो भी का मान जो होगा वो भी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अब बात करते हैं फोकस दूरी, ये तो ये फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। देखिए ये जो गुजरेगा, जब भी इसे पीछे क्यों करेंगे तो ये फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होगा, लगेगा कि फोकस से होकर आ रहा है, ठीक है। जैसे ये रूल है कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो फोकस से होकर जाएगा ही, यह आते हुए प्रतीत होगा। फिर यहाँ भी ए डैश बी डैश सी देख लीजिए, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी का त्रिभुज का लगा दीजिए समरूपता का नियम, तो कुछ इस प्रकार से समीकरण एक मिलेगा आपका, ठीक है। एक दूसरा है, दूसरा लगा दीजिए ए डैश बी डैश एफ, कहाँ गया, सॉरी, ए डैश बी डैश एफ से, और इसके बाद एक सी डी एफ से लगा दीजिए, तो यहाँ से भी समरूपता का नियम देख लीजिए, ये सी डी बटे में कुछ इस तरह से, तो ये आपका रिजल्टेंट, ठीक है। दोनों समीकरण को तुलना करिएगा तो ये मिलेगा। देखिए मैं फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले क्लासेस जो है वो सब ये सब चीज़ें बताई जा चुकी है, और ये 10th क्लास में आप पहले से पढ़ चुके हैं, और रूल्स के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आया समीकरण 2 के रूप में, समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ से ए दूरी जो है, हमें समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। और ये दूरी सब सी से है, एक ये बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को यहाँ देखिए, बी डैश एफ ये दूरी, तो हमें ये दूरी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि सी एफ में से सी बी डैश को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, तो सी एफ माइनस सी बी डैश कर लीजिए वहाँ पे, सी एफ माइनस सी बी डैश बटे में सी एफ। अब चिन्ह प्रपट्टी लगा दीजिए, तीनों चिन्ह प्रपट्टी जो है वो कैसा है, लेंस के आते हुए किरण के अपोजिट मापा जा रहा है, सब ऋणात्मक होगा, सब ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पे माइनस भी बाई यू बराबर, ये अगर इसको मान अगर रखेंगे तो ऐसा मिलेगा, तिरछे तिरछे गुणा कीजिएगा तो ये तिरछा गुणा करने के बाद भी एफ बटे में ये माइनस भी एफ, और ये फिर तो अगर इससे भाग देंगे यू बी एफ से तो कुछ रिजल्ट आपको ये मिलेगा, ठीक है। और ये भी जो है लेंस के लिए सूत्र है। तो अब बात करते हैं, चाहे लेंस उत्तल हो या फिर लेंस आपका अवतल हो, प्रतिबिंब कैसा भी हो, लेकिन लेंस का सूत्र जो होगा वो वही होगा। तो लेंस सूत्र और लेंस निर्मात्री सूत्र, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला अलग अलग है। इसकी पिछली वीडियोस में लेंस मेकर फॉर्मूला मैं बताया हूँ, उसको अच्छे से देखिए, वो बहुत ही आसानी से बताया हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं थोड़ा फास्ट बताया क्योंकि ये चीज़ें आपको पढ़ी हुई थी, ठीक है। इसमें डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम के कुछ रूल प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो फॉलो करता है किरणपुंज, वो देख लीजिए। इसकी बात कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी नहीं पूछता है बट पढ़ना है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा, और यदि आपको पूरी ऑप्टिक्स क्लास देखना है, ऑप्टिक्स ही नहीं पूरी फिजिक्स 12 की देखना है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और लगे कि ये जो है आपके लिए उपयोगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।